अगर कल तक हमारा समाधान नहीं हुआ तो रोड राड की तो बात अलग है, हम तो मील में ताला मार देंगे जाकर। जब समाधान हो जाएगा, जब उठ के आ जाएंगे भाई, हम तो शुद्धि सबरी जाना, हम और नहीं जानते। हम वो चाहो कम से कम 20 पर्ची। चलो 20 हाँ, पर्ची चाहते अगर हो आप? हमारी मांग पूरी ना हुई 20 पर्चियों की तो हम हाईवे रोकोगे, तब भी मांग ना पूरी हुई तो हम मिल में ताला देकर बैठोगे, अपनी मांग पूरी कराओगे। अगर कहोगे कि मिल में टूट हो गई, बागवाली के सेंटर के लिए टूट हो गई और सेंटर चलो उनके लिए टूट क्यों नहीं आए? अगर वहाँ का एक बोल्ट ढीला होगा तो सबसे पहले बागवाली का सेंटर बंद होगा। एक बोल्ट ढीले होने पर अगर कनेक्शन एक परेशानी होगी तो सबसे पहले बागवाली का सेंटर बंद होगा। तोलने को यहाँ से बुलाया जाएगा कि 2 घंटे की फॉर्मेलिटी पूरी कर, ठाको भाग जा। ट्राली लिए हम यहाँ खड़े, बुक लिए यहाँ से खड़े, तोलना अपने घर 10 बजे आता हूँ, 2 बजे 12 बजे अपने घर, 1 घंटा तोल कर लिया, आधा घंटा कर लिया। उसके बाद वो ये रहे मेरे पास सबूत जो 6-6 11-11 पड़ चुके ये रहे। धरना दे रखा है जी, परिवार है हमारा, हमारे टोले भी रोकेगा, हमारे साथ लड़ेगा भी और हम सारी चीज होंगी। आप तो मिल के कर्मचारी हो। हाँ परिवार। तो इनके पक्ष की ले रहे हो? इनका पक्ष नहीं ले रहा जी मैं, इनकी हम मांग भी पूरी करेंगे। ये तो आपकी रोजी रोटी पे ताला नहीं लगा रहे हैं। इनका हमारा चोली दामन का साथ, किसान का और मिल वाले का चोली दामन का साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल वर्ल्ड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरिफ राणा। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के बागोवाली के पास, एक जहां तोल सेंटर है। यहाँ पर कुछ किसान लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और जहाँ किसान यूनियन लगातार किसानों की हित की बात करे, ऐसा क्या हो गया कि वे अब की बार यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर है। जी, आपका नाम? मोहम्मद तारिक। आप यहाँ धरने पर बैठे, किन मांगों को लेकर बैठे हैं? भाई मांग क्या, हम तो अपनी परेशानी में बैठे हैं यहाँ से। हमारा हक ये हो कि हम इसके काश्तकार हो, खाई खेड़ी मिल के ये हमारा गन्ना खरीदता हो। इस मिल लो इतने परेशान कर रखे हम शुरू सीजन से। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये देख लो, इस सेंटर पर 250 मेंबर और 7 पर्ची, 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा। 7 पर्ची दे रहा, 24 घंटे का टाइम, एक दिन दे रहा, एक दिन बंद कर रहा। कभी 11 पर्ची दे दे, अगर 2-4 मरतबा कहा भी, मिल वालों को कहा, डीसीओ साहब को भी कहा तो 11 पर्ची दे दी, फिर 2 दिन के लिए बंद। अब भी ऐसे ही कर रहे हैं। परसों भी बंद था, कल चला मेरे ख्याल से नहीं, कल चला तो मतलब परेशानी आ गई कि हम इंडेट नहीं दे पा रहे, हमारा गन्ना नहीं उठा रहे हैं। 7 पर्ची, 250 मेंबर और पूरा सीजन यानी नवंबर से अप्रैल तक मान लो, 30 अप्रैल तक लगा लो। अब इसे डिवाइड कर लो कि फरवरी तक, 15 फरवरी तक पेडी का टाइम हो निकालने का। उस हिसाब से इन्होंने अब तक जो हफ्ते और कॉलम जो वो पेडी के चला रखे, तो पौधा कब को कटाई होगी हमारा। नहीं, अगर बात करें, आप तो किसान यूनियन से जुड़े हैं। अरे किसान यूनियन तो सरकार को बैक फुट ला दिया, तो आपको क्या मतलब ऐसी बात हो गई जो मिल नहीं आ रहा है? नहीं, अब लाओगे ना आगे, हमें ये बिठा रखे यहाँ से, ये हमारे मिल के ही कर्मचारी हमारे। नहीं, अगर बात सुनो, अगर बात करें, आप यहाँ धरने पर बैठे हुए, क्या मिल का कर्मचारी यहाँ पर आ जाएगा, मिल मालिक आ जाएगा? आपको तो मिल पर जाना चाहिए था। हाँ, मिल पर नहीं, हम ना इस तरीके, ये उनका माल खड़ा, ये मिल का ही माल हो, मिल के ही ट्रैक्टर हो, मिल के कर्मचारी ये ही सी, और ये ही आओगे यहाँ से। हम ना मिल का ही, जैसा मिल का गेट वहाँ, ऐसे ही मिल का सिस्टम यहाँ सेंटर। मिल इसका मालिक है ना, उसी का सेंटर, उसका चौकीदार, तोल बाबू, ये उसके कर्मचारी, ये उसकी गाड़ी खड़ी, माल खड़ा। तो वहाँ ना जाकर तो यहाँ कर दिया, हमने ये कर दिया। इनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी, 2 दिन का हमने इन्हें टाइम दे दिया। अगर 2 दिन में ये हमारा सुधार नहीं करते तो हम हाईवे जाम करेंगे, बिल्कुल खुली चेतावनी दे। हाईवे जाम कर कर क्या आपका सोल्यूशन हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जब हमने 2 दिन पहले डीसीओ साहब को अवगत करा दिया, लिखित रूप में दे रखा, उनके व्हाट्सएप पर देख लियो, और फ़ोन पर भी बात हुई उनसे मेरी, कई मरतबा कह लिया, इन्होंने भी कह लिया। इनके ऊपर के जो इंचार्ज हुए, क्या नाम उनका, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कोई परेशानी नहीं आएगी। इन्होंने ये समझा कि जैसा वो हो ना, पुड़िया दे को भाग जा, अब तक चल रहा था काम, चलो भाई चला रहे अभी तक काम नहीं। 7 पर्ची मिल दे रहा ना, मिल खड़ा परेशान कर रहा, गन्ना नहीं उठा रहा। सिस्टम ये हो कि एक टराला 350 क्विंटल का रोज का डेली यहाँ से जाना, ऐसा नहीं कर रहे हैं। 3 दिन में एक टराला उठा रहे, 3 दिन में, जबकि कंप्लीट एक टराले की बात पिछले साल भी हुई थी और इस सीजन में भी हुई थी। उन्होंने कहा भी था, अभी 2 महीने पहले, जब इन्होंने कहा कि एक टराला 350 क्विंटल हमारा गन्ना डेली उठा लो,
नहीं, सरकार तो किसानों के हित की बात कर रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है, मतलब जो इस तरह मनमानी कर रही है मिल? नहीं नहीं, सरकार अगर करती तो मैं 3 दिन पहले डीसी साहब को बता दिया, 1 महीना पहले बताया। तो जो मतलब सरकार वादे नहीं में कर हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। सब हवा हवाई, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, सरकार को पता नहीं चल रहा। सरकार के तो कंप्यूटर में को पूरा रिकॉर्ड है, वो तो खुद देख रहे। इनका कहना यह हो कि सरकार ने हमें करंट दे दी, डीसी साहब ने लेन दे रहे, खुद मिल वालों ने हमें कहा। हमने इन्हें कहा भाई हमारी पर्ची दो, इंडेट बढ़ाओ, गन्ना दो, तो जी डीसी साहब ने मना कर रखी, बिल्कुल नहीं चलन देना, हल्का हल्का बिल्कुल दो, यानी काश्तकार को तड़फाओ। और अगर उसको कैलकुलेशन करा जा, 9 से आज 23 फरवरी हो गई, 6 हफ्ते पूरे नहीं करे, जबकि 12 हफ्ते हो। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने में 6 हफ्ते पूरे नहीं करे, आगो 6 हफ्ते रह गए, वो किस टाइम तक पूरे होंगे? सरकार ये भी तो बता दे हम। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि धरने में बैठे हैं, वे क्यों बैठे हैं? मेरा नाम राजकुमार। तो आप यहाँ पे बैठे हो, कब से बैठे हो? हम बैठे यहाँ 2 बजे से। 2 बजे से बैठे हाँ हो? जी। अब तक कोई आया नहीं? अब तक कोई नहीं आया अधिकारी। तो यानी कि आपका बैठना बेकार है? नहीं, बैठना बेकार कहाँ, अब उनका ये छोटा अधिकारी खड़ियाल हमदा कौन सा वो। बाकी बात एक है भाई, क्या नाम मनीष, आज मनीष मलिंदर, पिछली सर्दियों में भी ये बात आई, आने के बाद में सोल्यूशन होएगा, कोई बात नहीं, चलो भाई काश्तकार है भाई, मान गए, वे भी हमारे अधिकारी है, मान के बात, लेकिन फिर भी इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज इन्हें वो चैलेंज दे रहे हैं, अगर कल तक हमारा समाधान नहीं हुआ तो रोड राड की तो बात अलग है, हम तो मिल में ताला मार देंगे जाकर, जब समाधान हो जाएगा, जब उठ के आ जाएंगे भाई, हम तो शुद्धि सवरी जाना, हम और नहीं जानते। लेकिन ताला लग जाएगा तो फिर पर्ची कहाँ से आएगा? पर्ची जब आ जाएगी, जब पर्ची आ जाएगी, जब ताला खोल देंगे मिल का, इतना नहीं खुलता। ताला मारने से मिल जाएगी पर्ची? मिलेगी भाई, मिलेगी, कैसे नहीं। तो जो 2 बजे से आप बैठे हो, रोटी भी खाई नहीं खाई? रोटी तो भाई यहाँ से चाय मिल रही, बिस्कुट मिल रही है, यहाँ तो बढ़िया, यहाँ कोई जंगल में थोड़ा, यहाँ तो हमारे घर है भाई, जब लग भरेंगे, जब लग मिल नहीं मानने का भाई। काश्तकार तो सुनो मेरी बात, सुबह खेत में वो है जी, रोटी खा का और वो सांझ लो तो भूख नहीं लगती, सारे काश्तकार है बढ़िया, कोई नहीं इनमें। अच्छा नहीं बताओ क्या खा रहे, जो आवाज भी इतनी बढ़िया निकल रही है? भाई हम तो भाई बस अपना सादा खाना खाऊंगा भाई। कौन सी चाय है वो जो इतनी टन आवाज निकल रही है आपकी? चाय तो भाई हमारी सुन लो, हाँ अध्यक्ष साहब की भाई कुछ कम लिख रहा भाई, हमारा हमने हम बता रहे टॉनिक, हम भैंस बांध रखी, दूध पीवा बढ़िया वाला। अभी तो आप बता रहे चाय और बिस्कुट में? नहीं, चाय तो बिस्कुट समाज के साथ में, यहाँ का कोई भैंस बंद होगी, भैंस तो वह गाँव में बंद रही। तो अब दिन छिपने वाला, रात होने वाली है, कब तक बैठोगे यहाँ पे? जब लग बैठे रहेंगे, जब लग नहीं मानने के ये भाई, जब लग मिल वाले नहीं मानने के। डीसीओ साहब से बात हुई रही है, अभी तो डीसीओ साहब ने कह रहे जवाब देंगे, अब डीसीओ साहब क्या जवाब दें वो उनका इंतजार करा जाएगा, उनके अधिकारी आऊँ ठीक है, और नहीं तो भाई कल का दिन छोड़कर परसों को ताला मार ही देंगे। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है जी। क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हो? हाँ। यहाँ धरना क्यों दे रहे हो? यहाँ धरना नो दे रहे, ये 7 पर्ची दे रहे, 7 पर्चियों में कुछ नहीं होता, कम से कम 20 पर्ची चाहो, हम 250 मेंबर हो, 250 में 7 पर्ची दे रहा हो, 7 पर्चियों में बताओ क्या हो रहा? हम बताओगे सर, हम चाहो कम से कम 20 पर्ची। चलो 20 हाँ, पर्ची चाहते अगर हो आप? हमारी मांग पूरी ना हुई 20 पर्चियों की तो हम हाईवे रोकोगे, तब भी मांग ना पूरी हुई तो मिल में ताला दे के बैठोगे, अपनी मांग पूरी कराओगे। ये अब आगे समझ में, तो ताला दे के मानोगे? बिल्कुल मानोगे। और किसानों का भी बिल्कुल ठप? नहीं, किसी का ठप नहीं होना, सबका चलोगा ताला देखो। किसान के तो हमारे भाई हो, किसान, हम भी किसान, वे भी किसान हो। तो एक बात हो, ताला देने की तो बात कर रहे हैं, अगर उन्हें आना हो तब तक तो कोई भी आ जाते हैं यहाँ पे, मिल मालिक का कर्मचारी आ जाएंगे हम नहीं, इसी मार बैठे इसका हैं। मतलब धरना देने में दम नहीं रहा? नहीं, धरने में बहुत दम हो, हम ना किसान झूठ यूनियन बोल वाले, रहे हैं बिल्कुल हम संगठन वाले, झूठ हमारे में बोल बहुत बड़ी ताकत हो। रहे हैं। हमें तो दिख रहा है हम यहाँ तो मिल कोई ही भी बंद अभी करा कर्मचारी नहीं देंगे। दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर रोक रखा आप लोगों ने बस। हम अब की बार इलाज ही कर को रहोगे, बिल्कुल मानने के नहीं। बहुत हो, यहाँ से नमाज पढ़ने जा- हमारे साथ यहाँ मिल के कर्मचारी भी, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। भाई आपका नाम? मोनिंदर त्यागी। किस तरह धरना दे रखा है आपको? धरना दे रखा है जी, परिवार है हमारा, हमारे टोले भी रोकेगा, हमारे साथ लड़ेगा भी, और हम सारी चीज होंगी। आप तो मिल के कर्मचारी हो? हाँ, परिवार। तो इनके पक्ष क्यों ले रहे हो? इनका पक्ष नहीं ले रहा जी मैं, इनकी हम मांग भी पूरी करेंगे। ये तो आपकी रोजी रोटी पे ताला लगाने ताला नहीं लगा रहे हैं, इनका हमारा चोली दामन का साथ, किसान का और मिल वाले का चोली दामन का साथ। ये तो हमारे साथ इनका झगड़ा 8वें दिन रहा। यानी कि खुल के समर्थन कर रहे हो, मिल के खिलाफ हो? मिल के खिलाफ नहीं हूँ मैं मिल का कर्मचारी हूँ। जिस तरह बोल रहे हो तो मिल वाले आपको बाहर निकाल दे। बाहर नहीं निकालने के,
मुझे इनसे गन्ना लेना, मिल वाले मुझे नहीं कहने का इनके साथ लड़पड़ नु कहेंगे, उन्हें समझाएगा, उन पता गन्ना ले, उनकी मांग भी मान और उनके घर जाएगा समझाएगा। ये मिल का फील्ड का काम है, हमारी डीलिंग हम मार्केटिंग के आदमी, हम इनके साथ लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहने का जी तुम भागो यहाँ पर, हम कुछ नहीं मानते और हमारा टोला छोड़ दो या हम पुलिस में जा रहे। हम तो प्यार से इन्हें समझाओगे, इनकी मांग भी मानने के, ना इन्हें धरना देने के, ना मिल में ताड़ा मारने देने के। लेकिन जब इनकी मांग पूरी नहीं हो तो तालन देंगे और क्या करेंगे? मांग पूरी करवाएंगे। आप जब से आपको रोक रखा है या आप अपनी मर्जी से रुके हुए हो? मैं तो अपनी मर्जी से, जब अगर ये रात को भी यहाँ रहेंगे इनके साथ रहूंगा मैं। तो आपने ऊपर अपने जो हाँ, ऊपर जो मेरी बात नहीं की? उनसे मेरी बात होगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भाई हम इनकी मांग मान लेंगे। मैंने इनके सामने अधिकारी से बात करी, अपने बड़े अधिकारी से, वो मीटिंग में है बाहर, नहीं तो वो अभी आते। 10 बजे का इन्हें टाइम भी दे दिया। रात के 10 बजे का? नहीं, सुबह के 10 बजे का टाइम दे दिया प्रधान जी को, वही घेर में बैठेंगे। जितने भी मेरे तो बड़े अधिकारी हैं, सारे अधिकारी आएंगे और सब घेर में बैठ कर मीटिंग में बात करेंगे। जो बात हो जाएगी वह फाइनल होगी, पक्की बात होगी। नहीं, अगर 10 बजे का सुबह का टाइम रखा है तो इन्हें अब क्यों बिठा रखे हैं? इनके नाश्ते पानी का, रोटियों का कैसे इंतजाम कर रखा है? ये भी तो बेचारे यहाँ बैठे। हाँ, मिल करेगा, मिल करेगा। तो आज की भूख का है तो सुबह को मिल ही खिलाएगा। भूख तो आज लग रही होगी ना। ये तो चाय बिस्कुटों में काम गुजार रहे अपना बैठे हैं। कौन बड़े मैंने कहा अभी क्या? अभी तो उन्होंने कहा चाय बिस्कुटों में पूरा पाड़ रहे। तो खाने का टाइम नहीं है अभी। खाना जब टाइम हो, भैया दोपहर से बता रहे 2 बजे से 2 बजे खा गए थे ना ये किसान। तो एक बार तो सवेरे ही खाओ छक्का खाना। छक्के नहीं खाता। देखो जब वो जंगल में जाना, बढ़िया करके जाओ काम को। ना अगर पेट भर के जाएगा तो काम नहीं होना। क्या बात कर रहे हैं? मैं किसान हम भी हैं। अजी मैं भी किसान ही हूँ। नींद आएगी। मेरी बात सुनो। इस नौकरी तो पाल मैंने एक भी गई खुददार 8 रोटी खा गया मैं। तो जब अगर ये खुदा है, आपको तो पता होगा इनकी तकलीफों का, तो मालिक को क्यों नहीं बुलाया? मालिक मीटिंग में है बाहर। मालिक ने कहा दिया भाई अगर मैं यहाँ होता तुरंत आता। मालिक आप इन्हें कैसे समझाओगे? इन्हें मैं अपने आप समझा दूंगा, आराम से समझा दूंगा। समझ जाएंगे? हाँ समझेंगे। जब मेरी सुनो, जब पूरे सीजन की सेंटर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। कम से कम 7-8 सेंटर होगा। उन सब किसानों में भी, ट्रोले वालों में भी, लोडर वालों में भी और तोल बाबुओं को भी, सबको हैंडल मुझे ही करना। ठीक है, तो इन्हें भी मैं आज करूँगा। अब नहीं 1 घंटे में होंगे। किस तरीके से हैंडल करोगे आप ही बताओ हमें। वो मेरा तरीका अलग है। नहीं, बता दो, थोड़ा सा बता दो। है थोड़ा सा बताओ किस तरह। वो मैं ना अपनी बात रखूंगा भाई। मैं अपनी जब यहाँ कहीं सरकार की नीति पे तुम चल रहे? सरकार की कौन सी? नहीं, कभी झूठे वादे। ऐसा हाँ, मैं राजनीति बनूं। मैं अपनी किसान देखो बहुत ही सीधा हो। सुनो, उसे कोई भी किस तरह। मेरी बात सुनो। मैं अपनी नौकरी कर रहा है, मुझे राजनीति कोई मतलब ही नहीं। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी भैया, आपका नाम? वहाब। वहाब कहाँ के रहने वाले? बागवाली के। आप क्यों धरना? ऐसा ही धरना इसलिए दे रखा है जी, शुरू में इन्होंने 6 पर्ची दी नवंबर में, और नवंबर में जो है इन्होंने 9 तारीख को सेंटर चलाया और 30 तारीख तक कुल 5 इंडेंट दिए, सारे खत्म। और आज की तारीख में इन्होंने जो 6 हफ्ते जो अब तक नहीं पूरे करे, जब तक इन्होंने वादा करा था कि 12 हफ्तों में 6 हफ्ते हम जो मुंडे के लगो जनवरी में पूरे कर देंगे। वे जनवरी में आज तक पूरे नहीं हुए, जबकि हमारे पास मुंडा खड़ा हो यार 6 हफ्ते जो कहना मुंडे के लगते हो। 2-2, 3-3 बीघे मुंडा लग रहा, आगो 20-20 बीघे जो बोर खड़ा, वो कदगू छुलोगा। 4 महीने में 6 हफ्ते दिए, 2 महीने सीजन के रह रहे, 6 हफ्ते कैसे दे दोगे ये? एक बात। दूसरी बात फिर यह हो, ये हमारा जो इंडेंट भी काटो, तोल बंद भी करोगे, इंडेंट भी काटोगे, दोनों काम करोगे जी। कल जो इंडेंट काट रखा था, तोल भी बनता। उससे पहले जो क्या तोल बनता, इंडेंट काट रखा था। अगर कहोगे कि मिल में टूट हो गई, बागवाली के सेंटर के लिए टूट हो गई, और सेंटर चलो उनके लिए टूट क्यों नहीं आए? अगर वहाँ का एक बोल्ट ढीला होगा तो सबसे पहले बागवाली का सेंटर बंद होगा। एक बोल्ट ढीले होने पर अगर कनेक्शन एक परेशानी होगी तो सबसे पहले बागवाली का सेंटर बंद होगा। तोलने को यहाँ से बुलाया जाएगा कि 2 घंटे की फॉर्मेलिटी पूरी कर, ठाको भाग जा। ट्राली लिए हम यहाँ खड़े, बुक लिए यहाँ से खड़े, तोलना अपने घर। 10 बजे आता हो, 12 बजे अपने घर। 1 घंटा तोल कर लिया, आधा घंटा कर लिया। उसके बाद वो ये रहे मेरे पास सबूत जो 6-6, 11-11 पड़ चुके ये रहे, समझ गए? इसके ऊपर वो नहीं है। एक बार रुक जा, नहीं खोल को क्या इसमें हो। उस भाई को बुलाओ, कर्मचारी को। अब मेरी बात सुनो, पहले कर्मचारी भी ही सी, हम भी ही सी। उसके बाद वो हमने जो कहा 6 पर्ची, हम 11 पर्ची ले गए। 11 पर्ची हम देते रहे। उसके बाद वो कभी दे दे, कभी खत्म। 2 दिन का इंटेंट बंद, 2 दिन का तोल बंद। कोई मतलब कहने सुनने वाला यहाँ से आए नहीं। उसके बाद वो मुंडा हमारे पास 3 बीघे, मेरे पास जो निसार सनोप मोहम्मद जो मेरी वल्दियत हो, 152 कोड मेरा नंबर हो, उसके नाम की पर्ची हो। 3 बीघे मुंडा फिलहाल क्या नाम खड़ा हुआ मेरे को, उसमें मैं कद कुछ खोल लूँगा है जी। उसके बाद वो फिर ये छोटे छोटे काश्तकारों का हो जी, फला सेंटर जो क्या नाम उस खाने में चल रहा, फला सेंटर उसमें चल रहा। एक जगह तो देख में खाना बन रहा 500 आदमियों का, देवबंद पर 500 मेंबर हो, इस पर 250 मेंबर हो। वो 40 पर्चियों का इंडेंट दे रहा है, हम उसका आधा दे 20 पर्चियों का इंडेंट दे।
500 मेंबर उस पर 250 इस पर। सर, जब अभी कर्मचारी बोले थे आपने अपनी बात क्यों नहीं रखी? कर्मचारी बोल रहा था उनसे बात कर रहे हैं, जब हमसे बात हुई नहीं, तो तू बता रहे बात कोई भी बात ये कर्मचारी से उनसे क्या बात करो, हम सीधा बीच में हम टोकना नहीं चाह। एक बात, दूसरी बात हम डीजीएम सबको बुलाना चाहूंगा, उससे बात रखोगे। हम इन कर्मचारी से क्या बात रखोगे? तो मिट्टी गोली 4 महीने हो गए देते हो और हम चूसते हो। एक दिन इंडेंट बढ़वाया, एक दिन तोल चलवाया इस कर्मचारी ने। हम तो जब तक यहाँ से डीजीएम ने आना, चाहे दिन 2 हो जाए हम उठने के नहीं टराला जान देने के, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी रात हो जाए अपने जंगल में, हम जंगल में पानी नहीं फेरते। रात को हम क्या नहीं काम करते। अब जो खाना बन रहा और जो ट्रैक्टर में खाना आने लग रहा है, यहीं से बैठोगे नहीं खाओगे, चाहे 2 दिन लग जाए चाहे 3 दिन लग जाए, पल बिछा जा। इसी पल से जो बड़े बड़े रोडों पर जो पल बिछो, इसी से हमारी मांग पूरी हो। यही पल दिल्ली में बिछा था, यही पल आज अपने जंगलों में बिछड़ा। तो मांग पूरी करवा के मानोगे? मांग पूरी करवा के मांगो, इसी पल से मिलेगा हमें जो कुछ मिलेगा। हम नखलों में बिछा दे, सब दिल्ली में बिछा दे, रोड में बिछा दे, खेत में बिछा दे, जो घर में नहीं बिछता जंगल में बिछो। जंगल पे पल पे खड़े, ये पल पे बैठे। ये पवन जैनर, जी, आप कौन से पद पर हो इसमें? एजीएम केन। आज यहाँ पर बागोवाली टोल सेंटर पर धरना दिया जा रहा है किसानों द्वारा, क्या है पूरा मामला? इनकी इंडेंट की समस्या है और इनका सेंटर का बेसिक कोटा जो है वो 25,000 है। माननीय केन कमिश्नर के आदेश अनुसार इसको 180 दिन पर कैलेंडर बनाया जाता है, जिसके पक्ष और पखवाड़े चलते हैं। हमारा ये सेंटर छठे के 14वें में चल रहा है, छठा हफ्ता है, 14वां पखवाड़ा है और सभी सेंटरों के साथ चल रहा। लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए हमने यहाँ 100 कुंटल एक्स्ट्रा इंडेंट देने की इनकी मांग को स्वीकार किया है। नहीं, जैसे इन्होंने कहा था कि 20 पर्चियों में कुल 7 पर्चे आ रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है? 20 पर्चियों में से 7 पर्ची नहीं, इंडेंट देते हैं कुंटलों में। हम पर्ची कितनी बनती है वो सोसाइटी बताती है कितनी पर्ची बनी, हम देते हैं कुंटलों में इंडेंट। तो अब किन बातों को लेकर अब समाधान हुआ है? समाधान ये हुआ है, जो इनका इंडेंट बैठता है उसको 100 कुंटल प्लस करके देंगे हम। ठीक है।